नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेटर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है स्वर संधि और जो है व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। तो उसमें एक संधि और बचती है, विसर्ग संधि। तो आज हम लोग जो है विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए, इसमें कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि में। इसमें देखते हैं, पहला रूल ये कहता है कि यदि छोटा या बड़ा और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या वाला या कोई स्वर या हा आए तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मना प्लस योग। तो आप देख रहे हैं कि मना में छोटा आ है और उसके बाद विसर्ग है, या आ रहा है। तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। जैसे यशाधन दा, यशोदा हो जाएगा। उसी प्रकार जो है यशा धन धरा, यशोधरा हो जाएगा। नियम नंबर 2 इसी से ही रिलेटेड है। जैसे है कि यदि जो है छोटा या बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटा आ बड़ा आ के बाद विसर्ग हो और ये तीसरा चौथा है तो ओ में बदल जाता है। यदि छोटा बड़ा ना हो और उसके बाद विसर्ग हो तो रा में बदल जाता है। देखते हैं इसको, जैसे निधन गुड़, निर्गुण हो जाएगा, ठीक है। और निधन भय, निर्भय हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, दोनों रूल को एक साथ समझिएगा। यदि छोटा बड़ा के बाद विसर्ग हो तो ओ में बदल रहा है। यदि छोटा बड़ा ना हो तो विसर्ग किस में बदल रहा है? रा में बदल रहा है। तो दोनों को एक साथ देखेंगे तो दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों। नियम नंबर 4 और 5 ये दोनों एक साथ में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो बड़ा सा, ठीक है, और टाठा हो तो खट्टी सा, और जो है ताथा हो तो छोटा सा में बदल जाता है। जैसे निधन चय, निश्चय हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग के बाद चा रहा है तो आधा बड़ा सा में बदल जाएगा। वैसे धनुष धन टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। दूधंतर तो दुस्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रमशः जो है बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा में बदल जा रहा है। और नियम नंबर 4 ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा आए तो या तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि इसमें है, आप लोग देख रहे हैं कि दूधन साहस, दुस्साहस हो गया। या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा या तो विसर्ग के स्थान पे वही जो आया है जो है छोटा सा आ जाएगा। अगर बड़ा सा है तो बड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहला दूसरा हम लोगों ने एक साथ देख लिया और तीसरा चौथा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को एक साथ में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है इसमें कि यदि छोटा बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस यो, अत्यो हो जाएगा, ठीक है। वैसे जैसे अंतः प्लस राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, ठीक। अब आता है अगला रूल। अगला रूल ये कहता है, इसमें का और खा व पाफा संबंधी रूल है। इसमें 2 रूल है, दोनों को एक साथ देखेंगे तो कंपेयर करके जब पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे इसमें है कि यदि छोटी हो या छोटाऊ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद काखा या पाफा आए, ठीक, छोटी छोटाऊ हो, छोटी छोटाऊ ना हो और विसर्ग हो, उसके बाद काखा या पाफा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः
प्लस काल प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया कि पहले जब ना हो, कट का निशान का मतलब यहाँ छोटी बड़ी छोटी छोटाऊ ना हो, अगर ये हो तब क्या होगा, अगर छोटी छोटाऊ विसर्ग के बाद काखा या पाफा आए तो वो केस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है आपका खट्टी सा में, आधा खट्टी सा में। जैसे नी धन फल निष्फल हो जाएगा और नी धन कपट निष्कपट हो जाएगा। अगर छोटी छोटाऊ ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर छोटी छोटाऊ हो तो विसर्ग जो है खट्टी सा में बदल जाता है। तो दोनों रूल एक साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नियम अगला है, नियम नंबर 7 है। यहाँ पे ये कहता है कि यदि छोटी छोटाऊ और विसर्ग के बाद रा हो, ठीक है, छोटी ई छोटाऊ विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, तो छोटी ई क्रमशः जो है बड़ी ई में और छोटाऊ क्रमशः बड़ाऊ में बदल जाता है। जैसे निह प्लस रोग निरोग, ठीक है, निधन रस नीरस। तो आप लोग देखते होंगे कि निरोग है और नीरस है। निरोग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, जो लोग संधि नहीं पढ़े हैं और नाप छोटी के बनता नी रोग लिख देते हैं निरोग, तो ये गलत है निरोग। ठीक है, अगला रूल है कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं नमा धन कार, तो यहाँ पे छोटा सा जुड़ जाता है। ठीक है, नमा धन कार नमस्कार हो जाएगा। ठीक है, और पूरा धनकार पुरस्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे रूल को एक जगह पे देख लिया है। ठीक, तो एक बार इसको आइए रिवाइज कर लेते हैं। छोटा बड़ा संबंधी 2 रूल हैं। ठीक है, छोटा और बड़ा संबंधी 2 रूल है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे इसमें है कि यदि छोटा बड़ा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या वाराला कोई स्वर हा आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाता ओ में। जैसे मनाधन योग मनोयोग हो गया। ठीक है, यशोधंदा यशोदा हो गया। अगर छोटा बड़ा ना आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या रालाव में से कोई आए तो किस में बदल जाएगा, वो रा में बदल जाता है। जैसे नी धन गुड़ निर्गुण और नी धन भय निर्भय हो जाएगा। ये हो गया तो छोटा बड़ा वाला। आप देखते हैं विसर्ग के बाद अगर चा छा आए तब क्या रूल है, इसको एक साथ देख लेते हैं। अगर चा छा आए तो जो है बड़ा सा में, ठीक, और टाठा आए तो खट्टी सा में, ताथा आए तो छोटा सा में। जैसे निधन चय निश्चय धनुष धनु धन टंकार धनुष टंकार हो जाएगा। दूधन तर दुस्तर हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद यही आ जाए, जैसे अभी तक आ रहा चाचा तो बड़ा सा में चेंज हो रहा था, अगर बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा ही आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या परिवर्तन होगा तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, वही आ जाता है। जैसे दूधन साहस दुस्साहस, चाहे ऐसे लिखा रहेगा और चाहे दुसाहस भी लिखा रहेगा, दोनों सही हैं। अब देख लेते हैं, यदि छोटा बड़ा के बाद जो है विसर्ग, छोटा बड़ा के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अता धन यो अतः हो गया। ठीक, अब अगला है, अगला रूल है काखा व पाफा संबंधी रूल। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर जो है छोटी ई या छोटाऊ ना हो और विसर्ग के बाद काखा या पाफा आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल प्रातः काल। यदि छोटी या छोटाऊ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद काखा पाफा आए तो वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आधा खट्टी सा में। जैसे नी धन फल हो जाएगा निष्फल और नी धन कपट निष्कपट हो जाएगा। ठीक, तो जो है अब आता है अगला नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल में ये है, यदि छोटी ई या छोटाऊ और विसर्ग के बाद रा हो तो वह छोटी ई बड़ी ई में और छोटा ऊ जो है बड़ा ऊ में बदल जाता है। जैसे निह प्लस रोग निरोग और नी धन रस नीरस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ शब्दों में क्या होता है, अगर विसर्ग के बाद का आता है तो वो जो है किसमें चेंज हो जाता है, वो आपका चेंज हो जाता है इसमें छोटा सा में। जैसे नमाधन कार नमस्कार। ठीक है, और जो है पूरा धनकार पुरस्कार। तो आप लोग
तो हम लोगों ने विसर्ग संधि को एक छोटे ही चार्ट के रूप में समझ लिया है। आगे इसके जो है विसर्ग संधि के रूल जो हमने बताए हैं उसी के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। आप लोग इसको जो है सारा एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि विसर्ग संधि से जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, जैसे स्वर संधि में है कि 5 हैं, तो व्यंजन में और विसर्ग में ऐसा नहीं है। वो केवल एग्जाम्पल देता है और पूछता है कौन सी संधि है, या तो उसका संधि विच्छेद करने को देगा। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो है संधि वाली पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। आप लोग जो है इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मित्रों, आप लोग जो है एक काम करिएगा, संधि टॉपिक अब समाप्त हो गई है, तो कोई आप जो है बुक लीजिएगा, उसमें से संधि के ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको आ रही हैं और या क्या चीज़ें हमको और अभी जाननी ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ अगर आपको वहाँ से नया एग्ज़ाम्पल मिलता है तो उसको भी आप अपने जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।